हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईटीआई इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के एग्जामिनेशन के लिए क्लास 9 में हम लोग सेफ्टी साइंस को डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। एक क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली इस सेशन से आपको पूछ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस है, क्योंकि सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी के ऊपर जो आपको सिंबल्स बताए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के साइंस रहते हैं, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें से मान लो एक क्वेश्चन भी आपका बनता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन के आपको जो है 2 मार्क डेफिनेट आपके कवर अप हो जाएंगे। और ऐसा मत समझिएगा इसकी काफ़ी इजी है, हम लोग उससे एग्जामिनेशन से पहले 1 से 2 बार उसको गो थ्रू करके हम लोग पढ़ लेंगे। होता क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होना जरूरी होता है, वो मैं आपको आज के सेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ। अभी अभी हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख का जो हमारा बेस है, 1 लाख सब्सक्राइबर का बेस हम लोग कंप्लीट कराने वाले। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जल्दी से जल्दी 1 लाख को रीच करा दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपकी एक वैल्यूएबल फीडबैक, कमेंट और जो भी आपका रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे इस सारे सेफ्टी साइंस को 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सेशन को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको सारी चीज़ें समझा दूँ, ओके। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ टंगस्टन इज, ठीक है, टंगस्टन जो हम लोग फिलामेंट यूज करते हैं हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, वो हमारा उसका करेक्ट आंसर है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन हमने पूछा था हमारा टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ये हमारा सेकंड सेशन था पार्ट। उसमें हमने अलग अलग टाइप के जो अंडरग्राउंड केबल्स रहते हैं, आप देख सकते हैं अगर आपने मिस किया होगा, ठीक है। इस तरीके से जो बेल्टेड केबल्स रहते हैं, स्क्रीन केबल रहते हैं, ठीक है, गैस प्रेशर बेस्ड रहते हैं और ऑयल प्रेशर बेस्ड जो हमारे पास केबल्स रहते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अंडरग्राउंड केबल का सेशन था और ये हमारा उसका पार्ट 2 था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सेशन, अभी 8 सेशन हो चुके गए। अगर आपने एक भी मिस किया होगा तो उसकी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाके आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। सारे जो सेशंस होते हैं हम लोग वहाँ पे अपडेट करा देते हैं इस आईटीआई इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के पोस्ट के लिए, ओके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 5 एस्पिरेंट्स के नाम है विशाल, योगेश, सुधीर, सरिता एंड प्रवीण। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 5 एस्पिरेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में आपका नाम लूँ तो सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने क्वेश्चन मेंशन किया उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी एक चीज़ नोट कर देता हूँ, डायरेक्टली अभी आप जंप करोगे पिछले सबसे लास्ट स्लाइड के ऊपर, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। विदाउट फिनिशिंग दिस सेशन मैं आपको उसका जो एंट्रीज है कंसीडर नहीं करूंगा गाइस, इसलिए आपको सेशन को 10 से 15 मिनट अच्छे से तरीके से देखने के बाद ही उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इन सारे एस्पिरेंट ने उसको कंप्लीटली वॉच करके यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मेंशन किया है, ओके। ये सेशन जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सारे साइंस है गाइस, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सारे साइंस जो है आपको कहीं भी इस तरीके से हाई डेफिनेशन साइंस देखने को नहीं मिलेगा। हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है। आपको जो बुक में दिखाई देते हैं वो काफ़ी ब्लैक एंड व्हाइट है और इसमें समझने के लिए दिक्कत जाती है, तो हम लोग ये सारे साइंस को देखने वाले हैं। उसके पहले हमें सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेफ्टी साइन। इसमें से कौन सा एक टाइप ऑफ सेफ्टी साइन नहीं है। प्रोहिबिशन साइन, मैंडेटरी साइन एंड वार्निंग साइन। तो हेल्पिंग साइन या ऐसा कुछ हमारा ऐसा साइन का टाइप नहीं है। 4 तरीके के अलग अलग टाइप के साइंस होते हैं हमारे पास में, ठीक है, सेफ्टी साइंस। सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोहिबिशन, दूसरा हमारे पास मैंडेटरी, तीसरा हमारे पास में वार्निंग और चौथा है हमारे पास में इन्फॉर्मेशन साइज। वो हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी देखिए, एक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ऐसा क्वेश्चन बेसिक सा पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइप नहीं है करके। देखिए गाइस, आप जो भी आपके पास जो डेटा है, मैं आपको मेंशन कराते चल रहा हूँ, जो भी आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है, आपके पास जो भी आपके पास रेफरेंसेस है, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा। आपको अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। अगर उसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन जो है अलग अलग वे से पूछ रहे थे तो आपको फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है करके, ओके। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में प्रोहिबिशन साइन, ठीक है। इसका शेप के ऊपर हमें साइन पूछा था। ये शेप जो है सर्कुलर रहता है, ट्राइंगुलर रहता है, स्क्वायर रहता है या फिर हेक्सागोनल रहता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोहिबिशन साइन है गाइस, ये इसका जो शेप कौन सा रहता है, ये सर्कुलर रहता है। क्वेश्चन एक ऐसा हो चुका है यहाँ से। दूसरा है कि इसका कलर कौन सा रह सकता है। इसका कलर रहता है रेड बॉर्डर एंड अ क्रॉस बार। देखिए, ये जो रेड कलर की बॉर्डर दिखाई दे रही है और इसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे क्रॉस मार्क करके रखा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोहिबिशन साइन। क्वेश्चन किस तरीके से भी फ्रेम करके बन सकता है गाइस, नॉट नेसेसरी। और इसीलिए जो हम लोग जो मॉक टेस्ट लाने वाले गाइस, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन डिजाइन करके मैं प्रोवाइड करूँ, सो दैट आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हम लोग जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सके, ओके। उसके लिए भी बने रहेगा। ब्लैक सिंबल ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, ये भी हमारा इसका कलर रह सकता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा अर्थ क्या होता है, शोज इट मस्ट बी नॉट टू बी डन। इसका मीनिंग है इट शोज दैट इट मस्ट नॉट बी डन, ये मतलब होना ही नहीं चाहिए, ये प्रोहिबिटेड है,
ठीक है, इसके ऊपर बंधन लगाया गया है। जैसे अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नो स्मोकिंग का साइन है, ठीक है, आप इसमें सिगरेट देख सकते हो, ठीक है, सिगरेट यहाँ पे देख सकते हो और उसमें से यहाँ पे स्मोक हो रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर बार साइन लगा दिया, ठीक है, सर्कुलर टाइप ऑफ हमारा साइन है, उसका मतलब ये है कि ये प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब है इसके ऊपर बंधन लगाया गया है, आपको ये नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, आपको एक तो उसका शेप कौन सा रहता है, उसका कलर कौन सा रहता है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने मीनिंग बताया, प्रोहिबिटेड मतलब ये बैंड है आपको, ठीक है, ऐसा करना। ये एग्जांपल तो हम लोग आने वाले स्लाइड में बताने वाले, ओके। देखिए गाइस, ये जो प्रोहिबिशन साइन आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक कॉमन सा आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से एक राउंड बॉर्डर है, उसके ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस है। ये साइन होता है हमारा प्रोहिबिशन साइन, चाहे वो कोई भी हो सकता है। जनरल प्रोहिबिशन है, नो स्मोकिंग हो गया, डू नॉट यूज लिफ्ट, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, आप देख सकते हो। नो क्लाइंबिंग, ठीक है। अभी देखिए, इसको अगर हमने यहाँ पे हटा दिया रहता तो इसको आप देख के अगर हम लोग डायरेक्टली एग्जामिनेशन के हॉल में इस साइन को अगर हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड कंसिडर करके अगर हम लोग जाते थे कि हमें सारी साइंस हमें पता है, तो क्या इसमें से जो ऑप्शंस रहते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग से रहते हैं, ये मेरी बात मान लो। और होता क्या है, इसी में आपके सिली मिस्टेक, अगर एक एक क्वेश्चन ऐसे ईजी टॉपिक के ऊपर आपके छूट जाते हैं तो काफ़ी हमें बुरा लगता है और आपका भी सिलेक्शन उससे नहीं होता। तो यहाँ पे जो इसके तरीके से सिंबल बताया गया, जो यहाँ पे जो आदमी लगाया जा रहा है यहाँ पे बार से, ठीक है, और ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बोला गया है नो क्लाइंबिंग, इसके ऊपर चढ़ना बैंड है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। नो नेकेड फ्लेम्स, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैच बॉक्स है, ठीक है, उसको जलाया गया है और उसके ऊपर एक बार करके मेंशन किया गया। मतलब क्या है, नो नेकेड फ्लेम्स, कोई भी फ्लेम्स अलाउड नहीं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्स, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट से। डू नॉट ऑपरेट, ठीक है, ये सिंबल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है हमारा बेसिक जो स्विच रहता है इस तरीके से हमें बताया गया, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको ऑपरेट नहीं करना है, ये इसका सिंबल का मतलब है। डू नॉट एक्सटिंग्विश विद अ वाटर, अभी इसको देख सकते हैं, यहाँ पे फायर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बकेट और इसमें पानी है। मतलब इसका मतलब है कि कोई तो भी ऐसा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हमारा फायर का एक चांसेस हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग पाणी को ॲज अ वॉटर एक्सटिंग्विशर करके हम लोग नहीं यूज कर सकते, पाण्याला आपण नाही वापरू शकते तिथे आग विझवण्यासाठी, हे लक्षात ठेवायचं है, ओके। ये होता है हमारा प्रोहिबिशन साइन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टाइप है जो है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन का जो शेप होता है वो भी हमारा सर्कुलर होता है, नोट करके रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कलर कौन सा होता है, व्हाइट सिंबल है, देखिए व्हाइट कलर का सिंबल है, ऑन विच बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, इन अ मैंडेटरी साइन which type of shape is used और which type of color is used on a white on a dash background करके, तो ऐसा लिख सकता है कि white symbol on a black background, blue background, ठीक है, green background। बस मान लो आप अगर हमने मेंशन नहीं किया रहता, ठीक है, यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, ब्लू, ऑरेंज, इस तरीके से रह सकते थे और हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसने आपके 2 मार्क गंवा दिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास मैंडेटरी साइन है, ठीक है, तो हम लोग जो व्हाइट सिंबल लगाते हैं ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, इट शोज दैट इट मस्ट बी डन, मतलब ये होना ही चाहिए, ठीक है, ये करना ही चाहिए। अगर हम लोग एग्जाम्पल में देते हैं वियर हैंड प्रोटेक्शन, ठीक है, वियर हैंड प्रोटेक्शन, यहाँ पे हैंड ग्लोव्स बताया गया। मान लो यहाँ पे कोई हीटेड, अगर हमारा लाइक हीटेड हमारा पैनल है या फिर टर्मिनल है या फिर कोई ऐसा एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है या फिर हमारा कोई भी एक चीज़ है, तो या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर का बेसिकली इलेक्ट्रिकल शॉक का यहाँ पे हैजार्ड है, तो वहाँ पे हम लोगों को मेंशन किया गया, मैंडेटरी है कि हमने यहाँ पे जो है जिसे हैंड प्रोटेक्शन यूज़ करना ही चाहिए। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि मैंडेटरी है, इट शोज व्हाट मस्ट बी डन, क्या होना चाहिए, काय झालं पाहिजे, ठीक है, व्हाट मस्ट बी डन, क्या होना चाहिए, ये हमें बताता है मैंडेटरी से। शेप कौन सा है इसका, सर्कुलर है, मेजरली एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, नहीं तो दूसरा इसका कौन सा बैकग्राउंड रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग अलग अलग मैंडेटरी साइंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए काफ़ी हाई डेफिनेशन इमेजेस गाइस, ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाले, मैं आपको स्पेसिफिकली इस तरीके से कंटेंट ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई भी आपको इमेजेस जो है डिस्टॉर्टेड नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी अगर आप इसी को बुक से माध्यम से समझते तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए हमने वो भी कंसिडर करके रखा है, ठीक है, बट आप देख लीजिएगा इस तरीके से। अगर आपको फेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आई है, तो हम लोग आई प्रोटेक्शन, ये मैंडेटरी साइन हो गया, ठीक है। ब्लू कलर है और व्हाइट यहाँ पे एक सिंबल है, ठीक है, व्हाइट कलर का हमने यहाँ पे सिंबल यूज़ किया गया। वियर हेड प्रोटेक्शन है, यहाँ पे हेलमेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। वियर ईयर प्रोटेक्शन, आपको हेडफोन्स तरीके से देखा रहे हो, तेरा काफ़ी कबार शोर ज़्यादा होने के कारण हम लोग यहाँ पे ईयर प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है फुट प्रोटेक्शन, वियर हैंड प्रोटेक्शन, अभी हमने देखा। वियर सेफ्टी हार्नेस, ठीक है, सेफ्टी हार्नेस का कुछ इस तरीके से साइन है। अभी देखिए यहाँ पे अगर हमने हाईलाइट मार्कअप किया रहता, ठीक है,
तो क्या हम इसको पता कर सकते थे, इसके ऊपर स्टेप जैसा भी हमें ऑप्शन रह सकता था, ठीक है, डू नॉट स्टेप, इस तरीके से भी अगर आपको ऑप्शन है तो वो भी काफ़ी आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते थे। तो ये इसका मतलब होता है वियर सेफ्टी हार्नेस। इसको आज देखने के बाद इसको सबसे एंड में जब आपका एग्जामिनेशन रहेगा उस टाइम आपको रिकॉल करना है और उसके बीच में आपको एक बार रिकॉल कर देना है गाइस, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास में इस साइन का मतलब है पेडेस्ट्रियन मस्ट यूज दिस रोड। ठीक है, मतलब जो पैदल यात्री है, ठीक है, या फिर जो पैदल ही जहाँ पे हम लोग रूट कर रहे हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं उस एरिया में, तो वो उस डायरेक्शन में या फिर उस एरिया में वो जो पर्टिकुलर लेन रहता है वो यूज़ करना चाहिए। पेडेस्ट्रियन मस्ट यूज़ दिस रूट। ठीक है, रूट का मतलब होता है वो एरिया या फिर वो हमारा पाथ, वही उन्होंने यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से अगर एरो होता है तो दिस वे ओनली, एक डायरेक्शन में मेंशन किया गया कि इसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, इस तरीके से आपको एक इमेज बताएगी क्लोथ की, तो यहाँ पे मेंशन क्या होता है, वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। वियर फेस शील्ड, इस तरीके से आप फेस शील्ड दिखाई दे रहा है, जैसे अपने कोविड के टाइम ने ये यूज़ किया था। ओके, फेस शील्ड हम लोग लगाते थे। वियर मास्क, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, कोविड के बाद को हमें ये पता ही है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ इससे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके के आपको इमेजेस बताए गए एग्जामिनेशन में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने देखा। ठीक है, वियर रेस्पिरेटर, देखिए अगर ये सिंबल आता है, ठीक है, इस तरीके से तो ये रेस्पिरेटर का ये होता है। ठीक है, यूज एडजस्टेबल गार्ड, ठीक है, हैंड वॉश या फिर वियर सेफ्टी हार्नेस। ठीक है, हमने जिस तरीके से देखा, वियर फुट प्रोटेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइन का टाइप, वो होता है हमारा वार्निंग साइन। वार्निंग साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाती है। वार्निंग साइन का जो शेप है सबसे पहले ध्यान में रख लीजिएगा, ये सर्कुलर ना होती है, ट्रायंगुलर है। एक चीज़ आपसे आपका क्वेश्चन के माध्यम से बन सकता है। दूसरा है कि इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है येलो बैकग्राउंड का। आप देख सकते हैं ये येलो कलर का बैकग्राउंड है और इसके ऊपर ब्लैक कलर के बॉर्डर्स है। देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर है, फिर जो भी साइन है, सिंबल्स है, ठीक है, लाइक दिस डेंजर। ठीक है, तो ये हमारा इसका कलर होता है, उसके ऊपर ये। अभी देखिएगा इस मिस आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, मैंने जैसे बताया था। प्रोहिबिशन कौन सा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, मैंडेटरी साइन कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हमारा जो वार्निंग साइन है वो येलो कलर का होता है। अभी देखिए इसका मीनिंग क्या है, वॉर्न्स ऑफ हजार्ड और अ डेंजर। ये हमें खुद ही वॉर्न कर देता है कि यहाँ पे हमारे पास में हजार्ड या फिर कोई डेंजर जैसा देखने को मिल सकता है कि कोई मान लो ये जैसे हमारे पास मेंशन करके रखा है कि डेंजर 415 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस एरिया में एक डेंजर है कि यहाँ पे 415 वोल्ट्स का ऑपरेशनल इक्विपमेंट लगाया गया है या फिर उस रेंज में हमारे पास उतना वोल्टेज ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो ये क्या बताता है, इट वॉर्न्स ऑफ अ हजार्ड और अ डेंजर। जैसे कि एग्जांपल बताया गया, कॉशन रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ पे मैंने मेंशन करा रखा है। इसी के साथ आपको कुछ जो वार्निंग साइन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी हाई डेफिनेशन इमेजेस है गाइस। अगर आप इसको फुल HD पे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी क्लियरली देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेंजर ऑफ हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, कॉशन करोजिव सब्सटेंस है, ये आपको इमेज ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सिंबल ध्यान में रखना होगा, साइन ध्यान में रखना होगा। मेन स्विच है, ये कॉशन है। हॉट सरफेस, आपको कुछ इस तरीके से जो वेफर्स दिखाई दे रहे होंगे। डेंजर ओवरहेड क्रेन, अगर आपको ये इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे ओवरहेड क्रेन है, तो आप समझ सकते हो कि ओवरहेड क्रेन आपके ऊपर से ऑपरेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये साइन में बताता है। डेंजर फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कॉशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपको इसको सिग्नल या फिर वाईफाई ऐसे ऑप्शन में रह सकते हैं। ये क्या होता है, क्वेश्चन है हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। ये हमारा क्रॉस अगर साइन है तो हार्मफुल केमिकल्स है। डेंजर है, स्लिपरी सरफेस है, अगर ऑयल एंड रेसिस में वगैरह देखने को मिल सकता है, तो स्लिपरी सरफेस, इस तरीके से वार्निंग साइन हमें देखने को मिलता है। देन हमारे पास में क्वेश्चन माइंड द स्टेप। अभी आपने इसको देखा होगा, ये जो साइन होता है गाइस, ये एस्केलेटर्स पे वगैरह होता है जनरली। काफ़ी कबार आप मॉल्स में वगैरह जाते हो तो यहाँ पे इस तरीके से साइन रहता है, कॉशन माइंड द स्टेप। होता क्या कि अगर हमारे पास फ्लैट ही सरफेस रहता है, लेकिन जस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे पास येलो और ब्लैक मार्किंग किया जाता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कॉशन माइंड द स्टेप। तो हमें चलते चलते ये नहीं पता रहता है इसके आगे थोड़ा सा स्टेप एक इंक्लाइंड है करके, तो ये साइन लगाया जाता है उस केस में। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी कबार उसके बाद गिरने के चांसेस रह सकते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा कॉशन माइंड द स्टेप वाला ये। कॉशन इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डिस्चार्ज रहता है हमारा, उसका क्वेश्चन साइन यहाँ पे बताया गया। मूविंग पार्ट है, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्ट्स प्लस यहाँ पे ऐसा हैंड है कि क्योंकि आपको गलती से कहीं टच हो जाए या फिर अगर आप उसमें से आपका हाथ चला जाए, कुछ भी अगर चीज़ होती है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया कॉशन मूविंग पार्ट। ये आपको कुछ साइंस है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये हमारे वार्निंग साइंस है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट साइन चाहिए तो ये इस तरीके से हमने मेंशन करके रखा है, जैसे टॉक्सिक हजार्ड वगैरह है। ठीक है, लेजर बीम का ये। ओके, और अगर आपके कुछ छूट गए होंगे तो यहाँ से आप क्लियर अप कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है हमारा इन्फॉर्मेशन साइन। अभी देखिए इन्फॉर्मेशन साइन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसका शेप कौन सा होता है, स्क्वायर और ओब्लोंग। ओब्लोंग मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर शेप, ओब्लोंग शेप हो सकता है या फिर स्क्वायर शेप। ठीक है, ये शेप हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन साइन। कलर कौन सा रहता है, व्हाइट सिंबल रहता है, कौन से बैकग्राउंड के ऊपर, ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर। गाइस एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आपको ऐसा शेप पूछा जाएगा या फिर आपको इन्फॉर्मेशन साइन कौन से कलर का होता है या फिर कौन सा सिंबल उसके ऊपर लगा रहता है। ठीक है, तो ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर आपको व्हाइट सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है, जो हमने 4 साइन का जो क्वेश्चन देखा था, 4 अलग अलग साइंस अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया। इसका मतलब क्या होता है, इंडिकेट्स और गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सेफ्टी प्रोविजन। कुछ सेफ्टी प्रोविजन का हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जिससे कि अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो साइन बताया गया, ये हमारा फर्स्ट एड पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है, ठीक है, तो ये इस साइन को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन साइन गाइस। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में होगा, जो हमने अलग अलग टाइप के साइंस देखे, कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेशन के माध्यम से बता दी। सेशन पसंद आएगा तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट में रिलीज कराने वाला, उसकी चिंता मत कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफाइंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस मॉक टेस्ट के अंदर। ओके, ये हमारे एप्लीकेशन पे आने वाले। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन जोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफी सिंपल है। विच रूल इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डील्स विद द इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक दीजिएगा। इस हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने 500 जीके कोर्स ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नए नए सेशन आज के अंदर हम लोग लोड कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके 4 एग्जामिनेशन के लिए। अगर इसमें से कोई भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो रिसेंट सेशन देखना होगा तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा के रह सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।